हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड मैथ्स में जीएसटी पे ये थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें पहले दोनों वीडियो में मैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर किया, फिर कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे और इस थर्ड वीडियो में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। और हाँ, हमारे वीडियोज को देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए यदि अच्छा लगता है तो। और वीडियो इस पे पाने हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन इसमें थे उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर 40,000। रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹40,000। सीपी दे दिया यहाँ पर कितना है भाई? 40,000 में। ही मार्क्स द प्राइस फॉर द टीवी 15% एबव हिज कॉस्ट प्राइस। He marks the price of the TV 15% above his cost price। तो मार्किंग जो होती है कॉस्ट प्राइस से 15% ऊपर, तो इसको मार्क कर ले हम लोग। मार्किंग कितना? 15% एबव द कॉस्ट प्राइस, और ये सीपी हो गया इतना मार्क। उसके बाद से फिर सेलिंग प्राइस, सेल टू ए कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है भाई? 5%। इफ दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सेल्स ये सब पॉइंट नोट करने वाली चीजें होती है। यहाँ पे सेल्स कैसी है? इंट्रा स्टेट है, और रेट ऑफ जीएसटी 12%। ये तो रॉ डाटा है, ये डाटा से आप क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, उन क्वेश्चन की तरफ आइए। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। तो फर्स्ट मार्क प्राइस कितना है भाई? तो सीपी 100 ऊपर उसके कर रहा है, तो 100 प्लस आर बाई 100 कितना ऊपर किया है भाई? तो सीपी तो है 40,000, ऊपर कितना? तो 100 प्लस 15% एबव दैट डिवाइडेड बाई 100। इसको इंटू कर लेंगे, दैट इज 40,000 इंटू 115 बाई 100। 100 से इसको कटाइए सीधे, और देखिए 15 ये 115, सीधे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 460, और 2 जीरो यहाँ का ले लीजिए, 4600। ये आ गया आपका एमपी। एमपी के बाद सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि इसका द अमाउंट विद द कंज्यूमर पेज। लेकिन कंज्यूमर पे करेगा तो आपको क्या समझना है, उसमें पहले एसपी निकालेंगे। कंज्यूमर क्या पे करेगा? एसपी पे करेगा प्लस जीएसटी पे करेगा। एसपी निकालेंगे और उस एसपी पे जीएसटी निकालेंगे। एसपी क्या है भाई? तो एसपी कह रहा है एसपी इक्वल टू सीपी, नो सॉरी, एमपी पे चल रहे हैं। एमपी पे और सीपी वो क्या लाया है? एक कंज्यूमर को नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो देखो भाई मार्क प्राइस किया गया है, मार्किंग जो किया गया है उस पे मैं आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो डिस्काउंट देंगे तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर प्राइस के ऊपर ले गया था तो प्लस आर करके किए थे, यहाँ डिस्काउंट देगा तो माइनस आर करके जाएंगे हम लोग यहाँ पर। और ये हो रहा है एमपी आ गया इसका 46,100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100। दिस इक्वल टू, दैट इज एसपी इक्वल टू, लिख एसपी इक्वल टू कितना है भाई? 46,000 इंटू 95 बाई 100। 100 से कटा लीजिए और यहाँ रफ कर लेते हैं इसका। ये कितना है भाई? 46,009, 460 नॉट जीरो, ये इतना नहीं, 460 इंटू 95 जीरो, और 5 6 जा 33, 5 4 जा 20, 23 हो गया यहाँ पर। 9 0, 9 6 जा 54, 5 9 4 जा 36 एंड 5 41, 0 0 7 3 4, 43700। ये आ गया कितना भाई? 43700। ये हो गया इसका एसपी। अब एसपी के बाद आते हैं हम लोग इस पे जीएसटी कितना हो गया भाई? जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर। अब यहाँ पे हमको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इंट्रा स्टेट है तो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट जाएगा, ये यहाँ पे इशू नहीं। यहाँ पे कंज्यूमर तो भाई पूरा पे करेगा, जहां बंटवारा करने की बात होगी वहां देखी जाएगी। तो लुक हियर, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर किस रेट से भाई? एट द रेट 12%।
ऑन किस पे जीएसटी पे करेगा, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। जीएसटी हमेशा किस पे करेगा, एसपी पर। जिस समय जो आदमी खरीद रहा है वो उसी खरीदारी पे, उसी एसपी पर जीएसटी देगा। एंड दिस इक्वल टू हो गया 43700 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। तो ये कट गया इधर से, 12 7 जा 84, 8 12 3 जा 36 एंड 8 44, 4 12 4 जा 48 एंड 4 52। ये हो गया। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी इक्वल टू एसपी प्लस जीएसटी। एसपी कितना अभी 43700 प्लस जीएसटी 5244। दिस इक्वल टू 4472953848944। ये पे कर रहा है कौन, ये पे कर रहा है कंज्यूमर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है the amount of tax paid by the retailer to the central government, amount of tax paid by retailer to the central government। ध्यान दीजिए, रिटेलर क्या पे करेगा। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि रिटेलर जब वो खरीदने गया तो इस 40,000 पर ऑलरेडी उस सीपी पे इस 40,000 पे टैक्स वहां दे के आया है। कंज्यूमर से पा रहा है 43,700 पे टैक्स पा रहा है। तो जो 3,700 का प्रॉफिट किया है, इसी पे एक्स्ट्रा जीएसटी उसके पास पड़ा हुआ है, वही उसको गवर्नमेंट को देना है। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय retailer to the central government at the rate of 6%, 12 का आधा हो जाएगा। और किस पे, ऑन प्रॉफिट ओनली। ये सब चीजें जानने के लिए ना लिखेंगे आप चलेगा क्वेश्चन में, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कब किस पे टैक्स पे करेगा। तो ये कितना हो जा रहा है भाई, ये हो गया 6/100 और इंटू प्रॉफिट कितना था भाई, तो वो खरीदा था 43,700, इतने में बेचा है दुकानदार ने और खरीदा था 40,000 पे। इसको ध्यान देना होगा। दिस इक्वल टू 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 3,700। इससे कटा लीजिए और 6 से इंटू कीजिए। 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18 एंड 4 22, 222। इतने पैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर देगा। चौथे क्वेश्चन में आइए। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। क्या कर रहा है चौथे क्वेश्चन में, कर रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां ध्यान दीजिए, जो नेट टैक्स है क्या है, फाइनल टैक्स यही है 5244। ये जो कंज्यूमर ने पे किया है, इसी को आधा आधा बंटना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ, ये सब लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ 6%। किस पे, ऑन एसपी। यहाँ पर देखिए ये अंतर क्या था, रिटेलर क्या दे रहा है बस ये निकालना था, तो वो प्रॉफिट पे की है। लेकिन यहाँ पे वो कितनी पा रही है, तो टोटल वो जो उधर रिटेलर पे किया और चाहे होलसेलर उसको जाके पे किया हो सब, और वो होगा 6% ऑन एसपी। और ये कितना हो जाएगा 6% ऑन एसपी, दैट इज इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज 6/12, 6/100 इंटू 43700 कैलकुलेट करेंगे तो सीधे इसका आएगा और ये आएगा 2622
22, इतना पैसा। तो इसमें देखें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, लेकिन कितना इजी वे में आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, हैव ए लुक ऑन दिस क्वेश्चन। फटाफट पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, दिस प्रिंटेड प्राइस है ये, एंड होलसेलर इन उत्तर प्रदेश buys the article from the manufacturer in Gujarat at discount of 10% on the, ये प्रिंटेड प्राइस है भाई, याद करके प्रिंटेड प्राइस। कौन सा प्राइस है? प्रिंटेड प्राइस। और गुजरात में मैन्युफैक्चरर गुजरात से खरीदता है, उत्तर प्रदेश का होलसेलर है। कहां से खरीदा भाई? गुजरात से खरीद रहा है। तो कैसा ट्रेड हो गया? ये इंटर स्टेट हो गया। तो ये सारा कुछ जाएगा, जो कि जीएसटी इस केस में आएगी, वो सब जाएगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिस्काउंट कितना है? 10%। ये तो सीपी निकालेंगे इससे हम लोग। The wholesaler sells the article to the retailer in Himachal at 5% above the printed price. वो 5% एबव, इसका ध्यान दीजिएगा, एबव द प्रिंटेड प्राइस, एसपी निकालने का काम आएगा ये। एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 18%। 18%। और ये तीन वो हो गया भाई। पहले कहां से चला? गुजरात से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हिमाचल। एंड फाइंड दी, तो दोनों जगह ये इंट्रा स्टेट ही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जाना ही नहीं है जीएसटी। तो यदि कुछ ऐसा होगा भी भ्रामक चीज, आगे पढ़ेंगे देखेंगे, तो वहां पे हम केयर नहीं करेंगे, बस हम देखेंगे सारा टैक्स किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें कुछ नहीं पाना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर कितना उसको पे कर रहा है? कहां से खरीदा है भाई? होलसेलर, ये रहा होलसेलर, उत्तर प्रदेश में है। कहां से खरीदा? गुजरात से खरीदा। कहीं से भी खरीदा हो, इससे कोई मतलब नहीं। कितने पे खरीदा? तो एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस का 10% डिस्काउंट पाया था। तो पहले उसके लिए एसपी निकालेंगे, दैट इज एसपी, सीपी, सीपी फॉर सीपी फॉर होलसेलर, होलसेलर इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस 10 बाई 100। दिस इक्वल टू एमपी कितना था भाई? एमपी था इसका 40,000 और 100 माइनस 10, दैट इज 90। यहाँ 90 कर लेंगे, इंटू 90 बाई 100। ये कटा लीजिए इसको, ये हो गया 36,000। ये तो हो गया इसका सीपी। और इसी पे एक्चुअली जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो उसका तो ये एसपी है उसके लिए, और उसी पे इसको टैक्स देना है। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ, कितना रेट दिया भाई? 18%। दिस इक्वल टू कितना हो गया? 36,000 इंटू 18 बाई 100। इंटू करिए इसको, 0, 18 से 108, 10, 18 से 54 एंड 10 64, 6480। तो जो अमाउंट पेड, क्या पूछ रहा है? दी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई इसमें? फॉर दी अमाउंट ऑफ, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को लेके, इंक्लूसिव का मतलब लेके, टैक्स लेकर के, पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। तो अमाउंट पेड बाय होलसेलर इक्वल टू कितना हो गया भाई? 36,000 उसका सीपी था, और प्लस कितना? प्लस 6480। दिस इक्वल टू 42480, 42480। ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड में अब आइए, क्या कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में? देखिए, यस, फाइंड दिस फॉर सेकंड, अच्छा यहाँ लिख दिया इसलिए मिलने में। अमाउंट ऑफ टैक्स
ये the amount inclusive of tax under GST paid by the retailer for the article. रिटेलर, फिर अब यहाँ पे एक ही और कोई कंज्यूमर यहाँ नहीं है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा है और होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा है, उसके बाद कंज्यूमर खरीदा होगा। इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड हियर। तो हम लोग यही समझ लिए फाइनल कंज्यूमर यही है। तो यहाँ पर इसके लिए हम निकाले हम लोग, तो ये कितने पे वो कर रहा है भी, यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहा है कि इसको द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू द रिटेलर इन हिमाचल एट 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। तो प्राइस फॉर, सेकंड क्वेश्चन है, प्राइस फॉर रिटेलर इन हिमाचल प्रदेश, कोई हालांकि बहुत मतलब इसका नहीं है, इक्वल टू MP इंटू 100 प्लस 500 प्लस 5/100, 5% एक्स्ट्रा लेके देता है इसको। दिस इक्वल टू 40,000 इंटू 5 इंटू 105, 40,000 इंटू 105, इंटू करिए, तो 2 जीरो यहाँ रख लीजिए, 4 5 जा 20, 2 2 4 1 जा 4, 42,000 ये कर रहा। फिर इसको जीएसटी भी पे करना है, यहाँ भी इसको भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है। तो इसके लिए जीएसटी कितना हो जाएगा भाई, जीएसटी जीएसटी इक्वल टू कितना, जीएसटी किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 18%, सारा आ जाएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो दिस इक्वल टू 42,000 इंटू 18/100, दिस इक्वल टू हो गया 0, 18 2 जा 36, 3, 18 4 जा 72 एंड 3 70, 18 हाँ 75 हो गया, 7560। तो अमाउंट पेड बाय रिटेलर इक्वल टू एसपी प्लस जीएसटी। एसपी था इसके लिए 42,000 प्लस जीएसटी है 7560, दिस इक्वल टू 49,560। इतना तो ये पे किया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। तो होलसेलर देखिए, होलसेलर यहाँ वो खरीद के लाया कितने में, 36,000 पे। तो वो 36,000 पे टैक्स जो पाया है वही उसको पे करेगा। तो ये 36,000 याद रखिए, 36,000 वो याद रखिए कि 36,000, यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो अभी वो करते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल। फोर्थ में देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों अलग चीजें हैं। देखिए टोटल जो टैक्स रिसीव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो कितना भाई, ये यहाँ पे फाइनल, ये टोटल रिसीव का आंसर है। और अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वो कितने में पे किया था, 36,000 पे किया था, क्योंकि वो 36,000 में बेचा था। तो ये दोनों का अंतर होगा। तो ये यहाँ पे जो टैक्स आया फोर्थ का ही पहले आंसर कर लेते हैं हम लोग, फोर्थ का आंसर कर लेते हैं पहले। फोर्थ में क्या है, नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल टू जीएसटी ऑन फाइनल ट्रांजेक्शन, दिस इक्वल टू 7,560। और फोर्थ में क्या है भाई, तो फोर्थ का आंसर यहीं पे कर लेते हैं, 36,000 याद रखिएगा, 36,000 उसी पे मिलेगा उसको।
थर्ड नंबर, जीएसटी पेड बाई होलसेलर to the central government at the rate of 18% on 36,000. This equal to 18 by 100 into 36,000. अच्छा वहां पे निकाले भी थे देखिए, तो ये आगे कितना है, 18 छके 108, जीरो ले लीजिए, 18 छके 108, 18 तीन 10, 18 तीन 54, 10 64, ये निकाला थे वहां पे, इसको वही लिख देना चाहिए था, अननेसेसरी फिर निकाले इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई, शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at the printed price of 24,000 from a wholesaler in Mumbai। ठीक है, दिल्ली का वो है, मुंबई से खरीदता है, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया। शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन दिल्ली, और फिर वो दिल्ली में ही फिर बेच रहा है, तो वहां पे इंट्रा स्टेट ट्रेड हो गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। बेसिक कॉस्ट प्राइस जो था उस पर 15% प्राइस लेके, और ये जो खरीदा बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस, तो यहाँ प्रिंटेड प्राइस भी इसका है और आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस भी यही है और सीपी भी यही है, और उसके बाद उस पर 15% प्रॉफिट लेके, प्रॉफिट का क्या है भाई 15% ऑन दी बेसिक कॉस्ट प्राइस, एंड दी रेट ऑफ जीएसटी 12%। एक जगह इंट्रा स्टेट और दूसरी जगह इंटर स्टेट, तो पहले इंटर स्टेट ही आता है। लेकिन अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो शॉपकीपर कितने में खरीदा भाई, तो सीपी प्लस जीएसटी, तो जीएसटी इसका निकालें फॉर शॉपकीपर, सीपी इक्वल टू दिया है 24,000, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% इज इक्वल टू 24,000 इंटू 12 बाई 100। ध्यान दीजिएगा 12 है, 12 बाई 100 दिस इक्वल टू कितना हो जा रहा है अभी, कटा लीजिए इसको, 0 और 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24 और 4 28, इतना। तो इसलिए अमाउंट द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स at which the price for shopkeeper with GST 24,000 plus 2880 means 26,880, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब ये कितना पे कर रहा है, अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज, तो कंज्यूमर के लिए पहले हम लोग क्या निकालें, प्राइस फॉर कंज्यूमर, प्राइस फॉर, उससे पहले प्रॉफिट निकाल लेना हम लोग, प्राइस फॉर कंज्यूमर, एसपी क्या फॉर्मूला होता है भाई, सीपी इंटू 100 प्लस आर बाई 100। आर क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है, लॉस होगा तो माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो सीपी इसका आया था, सीपी यही है, इसको मत जोड़िएगा, दैट इज 24,000 इंटू 100 प्लस 15, 100 प्लस 15, this equal to 24,000 into 115 by 100 इंटू कर लीजिए, फिर वो कर लेंगे, दैट इज 240 इंटू 11
5। चलिए इसे करते हैं सीधे। 24 5 का 120 होता है, 12 बच जाएगा। 24 1 जा 24 एंड 12 36 3। 24 1 जा 24 एंड 3 27 27600। ये हो गया 27600। ये हो गया इसके लिए क्या, एसपी। अब जीएसटी निकालिए। जीएसटी एट द रेट ऑफ, किस रेट पे जीएसटी होगा भाई, 12%। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 27600 इंटू 12 बाई 100। घटा लीजिए इसको, 12 से इंटू करिए। 12 6 जा 72 7, 12 7 जा 84 एंड 7 91 9, 12 2 जा 24 एंड 9 33 3312। अब ये इसमें पे कर देंगे तो अमाउंट पेड बाई, अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर, याद रखिए, समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं लिखना। एसपी प्लस जीएसटी। एसपी आ गया था हमारा कितना भी, 27600 प्लस जीएसटी कितना आया है, 3312। दिस इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये प्लस है, प्लस 2163973101213। इतना तो ये पे करेगा। और क्या है, थर्ड में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्या पाएगी, ये देख लीजिए। तो शॉपकीपर ने खरीदा, कैसा ट्रांजेक्शन किया था, तो उसने खरीदा था कहां से, मुंबई टू दिल्ली। तो वहां से स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ क्या पाएगी, जो ये शॉपकीपर उसको देगा। और शॉपकीपर किस पे देगा, ऑलरेडी जो यहाँ दे के आया सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी, वहां नहीं। शॉपकीपर बस यहाँ जो प्रॉफिट उसको हुआ है इसी पर जीएसटी देगा। ये जो जीएसटी दिया है, ऐसा टोटल जीएसटी तो इतना दिया है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी पे करके आया था इतना 2880। ये जीएसटी जो पे करके आया है वो माइनस करके, और उसका 6% सिर्फ हो पाएगा। तो या ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट पे हम लोग निकाले नहीं, निकाल के वो करते हैं। तो थर्ड में जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, this equal to 6% on प्रॉफिट। 12 का हाफ 6, दैट इज 6/100। प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, तो खरीदा है दुकानदार ने बेचा है 27600 पे, और खरीदा कितने पे था, 24,000 पे। दिस इक्वल टू 6/100 इंटू 3600। इसे कटा लीजिए, और ये हो गया 216। इतना जीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट पाएगी। और क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पाएगी, यहाँ की भी जीएसटी पाएगी, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर यहाँ से भी पाएगी। तो अमाउंट ऑफ, फोर्थ में जीएसटी रिसीव्ड बाय, ये नेट की बात कर रहा है, ये नहीं है कि पूछ रहा है शॉपकीपर कितना देगा, शॉपकीपर का नहीं पूछ रहा है, टोटल। तो जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इक्वल टू कितना पाएगा भाई वो, तो ये तो पाएगा ही 2880। या तो हाँ यही ठीक रहेगा, 2880 इंटर स्टेट से ये पाया था। किससे पाया था, इंटर स्टेट से। प्लस 216, जितना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पा रही है वहां उतना वो भी फिर पाएगी। तो ये टोटल जो अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 819 8 2 10 1
3096, इतना ये पाएगा टोटल टैक्स गवर्नमेंट पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस टॉपिक में। ठीक है, वहां भी ठीक है, नहीं छुप जा रहा। यहाँ आते हैं। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल from a manufacturer for 12,000 and marks up its price by 25%। कमाल का बढ़ाया गया, 25% बढ़ा दिया गया है। खरीदे वो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, इसका सीपी शॉपकीपर के लिए सीपी हो गया 12,000 एंड मार्क इट अप बाई, कितने अप 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 किया गया है, मार्किंग करते समय प्राइस बढ़ा के रखा गया कितना, 25%। द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट पे दे दिया उसने कितना भाई, 10% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे 10%, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। एंड ही गिव्स ए फर्दर डिस्काउंट, फिर से एक और डिस्काउंट, ऑफ सीजन डिस्काउंट, इसको सीरीज डिस्काउंट कहते हैं, ऑन 5% ऑन द बैलेंस टू द कंज्यूमर ऑफ टीवी। मतलब जो मार्किंग प्राइस में 5% डिस्काउंट देने के बाद जो, सॉरी 10% डिस्काउंट देने के बाद जो बचा था उस पर फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया गया। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट दोनों में बटेगा, जहां जहां जरूरत आएगी। जीएसटी कितना है भाई, 12% है। फाइंड द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो कंज्यूमर जो पे कर रहा है, ध्यान दीजिए, प्राइस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर पे करेगा, एसपी उसका निकाला जाएगा, और एसपी के बाद फिर उसका क्या निकालेंगे भाई, जीएसटी निकालेंगे। तो पहले तो हम एसपी निकालने से पहले मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सीपी कितना है भाई इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। सीपी है 12,000, मार्क प्राइस कितना है भाई, सीपी इंटू 100 प्लस कितना ऑफ किया गया है, ध्यान दीजिए कितना, 25%, 25/100, जहां भी वो बढ़ेगा सिंपल सा परसेंटेज का एप्लीकेशन है। 12,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, 12 से इंटू कर लीजिए इसको, तो बच रहा है यहाँ 0, और 12 5 जा 66, 12 2 जा 24, 6 33, 12 1 जा 12 एंड 3 15, 15,000 में इसका एमपी हो गया। अब यहाँ पे आए एसपी की बात करें, एसपी इक्वल टू डिस्काउंट मिल रहा है, तो एमपी इंटू पहला डिस्काउंट मिला 100 माइनस 10%, 10% का, तो पहले ये हो गया, और फिर इस अमाउंट पे सीरीज डिस्काउंट का रूल है, फिर से 100 माइनस 5 ऑफ सीजन डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 15,000 इंटू 90/100 इंटू 95/100। अब जित देखिए 4 जीरो है यहाँ पे, 3 एंड 1 4 जीरो, और ये नीचे के 4 जीरो, मल्टीप्लाई करिए, आपका बच गया 15 इंटू 9 इंटू 95। तो 15 पहले इससे कर लेते हैं, यहीं पे बिना रख के, 9 5 जा 45, 4 एंड 9 9 जा 81 एंड 4 85। फिर इसको 15 से इंटू कर लेते हैं, 15 5 जा 75, 7, 15 5 जा 75 एंड 7 82, 8, 15 8 जा 120 एंड 8 128। कितना हो गया भैया, 12,825 रुपए। खरीदा था कितने में, 12,000 में, और बेचा 12,825 में। तो अब ये तो एसपी हो गया, और एसपी पे भी निकलेगा जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे जब कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो यहाँ नहीं सोचना है कितना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बल्कि हमको बस इस पे फोकस करना है कि उसको टोटल कितना पे करना है। तो जीएसटी पेड बाई जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर
एट द रेट, कितना रेट जीएसटी का है भाई? 12% है। यस 12%, 12%। और किस पे करता है? ऑन एसपी। दिस इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बच जाएगा हमारा स्पेस। तो ये हो जाएगा 12825 इंटू 12/100 इंटू करिए सीधे। 12 5 या 66, 12 5 या 66, 12 2 जा 24, 6 33, 12 8 जा 96 एंड 3 99, 9 बचा। 12 2 जा 24 एंड 9 33, 3 12 1 जा 12 3 15, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये हो गया आपका 1539। तो अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर इक्वल टू कितना है? एसपी दैट इज 12825 प्लस 1539 इज इक्वल टू 5914 1 314426 5813 1 11224, इतना पे करेगा कंज्यूमर। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर जीएसटी बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करेगा? एक्चुअली शॉपकीपर जब वो खरीदने गया था तो इस पे जो जीएसटी पे किया वो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पे किया, वो तो होलसेलर को दे के आया होगा। और होलसेलर फिर क्या किया, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, और वो पे करेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर सिर्फ प्रॉफिट पे जो करेगा वही होगा। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी या अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट एज जीएसटी एट द रेट 6% ऑन, किस पर पे करेगा? ऑन प्रॉफिट पे सिर्फ। दिस इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ भाई? कितने प्रॉफिट में उसको बेचा था? तो वो डायरेक्ट नहीं है, 12,000 में खरीदा था और इतने में, दैट इज 6/100 इंटू कितने में? 12825 माइनस 1200 में, 12,000 में। इस इक्वल टू 6/100 इंटू 825 इंटू कर लेते हैं इसको, कितना हो गया भाई? 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 3 15 1 6 8 जा 48 and 1 49 divided by 100, this equal to 49 रुपीज एंड 50 पैसे। बस ये टैक्स ये देगा इस ट्रांजेक्शन में। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगी? तो टोटल, तो कंज्यूमर जो पे कर रहा है उसका आधा, दैट इज 6% ऑन एसपी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है भाई? थर्ड में कह रहा है जीएसटी रिसीव्ड बाय, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल टू 6% ऑन एसपी। और भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 6/100 इंटू एसपी आया था 12825, 12825, और ये इसका आधा, ये जीएसटी का आधा ही आएगा। मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 3 15 1 6 8 जा 48 1 49 6 2 जा 12 and 4 16 1 and
अरे सॉरी 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 3 15 1, 6 8 जा 40, 8 1 49 4, 6 2 जा 12, 4 16 1, 6 1 जा 6 1, 7 divided by 100, this equal to 769.50 पॉइंट है यहाँ पे 0.50 ये रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों वीडियोस जीएसटी पे यदि आप देख करके और उसको बेस बना के और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से तो आने वाले सारे क्वेश्चन क्लास 10th में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।